बीटीएस ने अपने करियर में कई बार मुश्किलों का सामना किया है। इतना ही नहीं, ग्रुप को भंग करने तक की नौबत आ गई थी, मतलब डिसबैंड होने तक आ गए थे। लेकिन उनके आपस के प्यार और आर्मीज की सपोर्ट की वजह से आज हम इस बीटीएस ग्रुप को इतना हंसता खेलता और सक्सेसफुल देख पा रहे हैं। बीटीएस की जिंदगी में एक पल ऐसा भी आया था जब बीटीएस का एक सॉन्ग उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर ही नहीं पाया। उस टाइम बीटीएस एकदम टूट चुके थे और वो था बीटीएस का डेंजर सॉन्ग, जो एक दिन में ही चार्ट से बाहर हो गया था। इस गाने की विफलता के बाद बीटीएस के मेंबर्स एकदम टूट चुके थे। इसके बाद हमारे जिन ने एक दिल दहला देने वाला बयान भी दिया था, जिन ने कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारा अंत ही हो गया हो। सुगा ने कहा कि उस टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हम सब एक दूसरे से लड़ने लग गए थे, बहस करने लग गए थे। आपको पता है आर्मीज, आपकी बात अलग है, लेकिन बीटीएस जब शुरुआती दौर में थे उस टाइम किसी सॉन्ग के फ्लॉप होने का मतलब पता है क्या होता है? करियर खत्म होने का खतरा हो सकता था। और हमारे बीटीएस पहले से ही ऐसे खतरनाक दौर से गुजर चुके हैं। जिनने बताया था कि उस टाइम कंपनी भी बहुत ही बुरी हालत में थी, कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी और कंपनी ने डेंजर गाने पर बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया था। उस टाइम मेंबर्स ने सोच लिया था कि बीटीएस का सफर अब खत्म। जिन ने कहा अब सब कुछ खत्म हो गया। जिन ने ये भी बताया कि उस टाइम हम डिप्रेशन में थे और आपस में बहसें शुरू हो गई थी, लड़ाइयाँ करने लगे थे। और उस टाइम हम लोग ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि हार ही हमें सीखने का मौका देता है, कठिन दौर से गुजरना ही हमें आगे के लिए मजबूत और लड़ना सिखाता है। इतनी मुसीबतों के बाद भी बीटीएस ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। फिर द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ पार्ट 1 के साथ सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था, जब उन्होंने टाइटल ट्रैक आई नीड यू के साथ अपना पहला म्यूजिक शो का खिताब जीता। आपको बता दें कि डेंजर की खराब स्थिति और द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ तक का ये बदलाव महज एक कमबैक नहीं था। ये जो परेशानियां, मुसीबतें और इतनी परीक्षा उनकी चली, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। लड़ने से पहले हार एक्सेप्ट करना ये बेहद गलत है। जिंदगी एक किताब है जिसमें बहुत ही सारे पेजेस हैं और एक चैप्टर खत्म होने के बाद डेफिनेटली नया चैप्टर आता ही है। तो जरूरी नहीं कि उस चैप्टर में भी आपके लिए बुरा ही लिखा है। कुछ पेजेस ऐसे हैं जिसमें दुख लिखा है, जिसमें हार लिखा है, जिसमें खुशी लिखी है, बहुत कुछ है। ये जिंदगी है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, दुख सुख सब कुछ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आप बुरे दौर से गुजर रहे हो तो आप हार ही मान लो, आप अपनी जिंदगी को खत्म ही कर लो। पता है आर्मीज, कल ना मेरी एक आर्मी गर्ल से बात हुई जो कि मेरे चैनल पर है, मेरी सब्सक्राइबर है। उसके घर में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो अभी बस 14 ईयर्स की है। उसके मॉम डैड का कुछ अलग ही इशू चल रहा है। इस पर मैं बात नहीं करूंगी, उसने मुझे पूरी कंडीशन बताई कि उसके मॉम डैड का क्या है। बट मैं थोड़ा दुखी हूँ कि मॉम डैड आखिर ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो यार ज़्यादातर मैंने ऐसे मॉम डैड्स देखे हैं जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जिसमें मेरे मॉम डैड भी हैं, जो भाई मेरे लिए किडनी दे सकते हैं अभी तुरंत दे देंगे और मैं उनके लिए किडनी दे सकती हूँ अभी तुरंत दे दूंगी अगर कुछ ऐसा हुआ तो। इतना प्यार बच्चों को मॉम डैड से करना चाहिए और मॉम डैड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों का ख्याल रखें। उसकी उम्र अभी बस 14 साल है। सुन के बुरा लगा उसके मॉम डैड की कहानी। उसने ये भी कहा कि मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैंने कई बार मरने की कोशिश की है बट नहीं मर पाई मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आर्मीज। आप यहाँ पर ये सोचो कि हमारे मेंबर्स अगर डेंजर के बुरे दौर को पकड़ कर बैठ जाते और उसे पार करके आगे नहीं बढ़ते तो क्या आज हम उन्हें देख पाते जहाँ पर वो हैं? क्या वो इतने सक्सेसफुल हो पाते? नहीं। अगर वो कमजोर होते और ये मौका वो छोड़ देते तो समझ लो ये मौका उनके हाथ से निकल ही गया था, समझो। इसके बाद हमारे आर्यम ने भी एक बात कही थी। आर्यम ने कहा कि उस डेंजर के दौर के बाद हमारा जो आत्मविश्वास था ना वो और भी बढ़ गया। मतलब इस विफलता के बाद, इस हार के बाद उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस बात का उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो ये सारी चीजें छोड़ देते, जिस तरह से वो इस डेंजर गाने की वजह से लड़ाइयाँ कर रहे थे, बहस कर रहे थे, ग्रुप डिसबैंड होने तक आ गया था, बहुत बुरी नौबत आ गई थी, डिप्रेशन में चले गए, कंपनी ने सारा खर्चा लगा दिया, कंपनी भी परेशान, मेंबर्स भी परेशान, बहुत ही खराब कंडीशन हो गई थी। आज मेंबर्स को इस बात का एहसास है कि अगर वो हार मान लेते तो शायद आज वो इस जगह पर नहीं होते। आर्यम ने ये भी कहा कि उसके बाद जब हमारे गाने ने फर्स्ट रैंक ली ना तो हम सभी को आत्मविश्वास मिला। तो आर्मी, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, उनको पार करो। नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो उनको इग्नोर करो। हर एक मुश्किल से लड़ने की ताकत रखो, अदरवाइज ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। बहुत सारे ऐसे भी माँ बाप हैं जो मुझे लगता है कि शायद नहीं सही है। मैं कभी भी किसी के माँ बाप पर उंगली नहीं उठाती हूँ क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श रूप है। हम उनसे बहुत ही कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप हैं ऐसे सच में जो
बच्चों की केयर नहीं करते, अलग ही लगेंगे। अगर आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखो तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। और लिटरली मैं दुनिया के बारे में जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत कुछ देखती हूँ। तो मुझे दुनियादारी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इस आर्मी के लिए बुरा लगा कि इस आर्मी के मॉम डैड भी उसी कैटेगरी में आते हैं। बट आर्मी गर्ल, तुम बिल्कुल भी हारना मत, लड़ो, अपने पैर पर खड़ी हो, ये सारी चीज़ें इग्नोर करके पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर अपने पैर पर खड़ी हो जाओगी तो फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आशा करूँगी कि आपके मॉम डैड को जल्दी अकल आ जाए और वो बच्चों से प्यार करें, उनकी केयर करें।